हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्राइम लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज के बारे में, जो कि हम बायोकेमिस्ट्री से उनको डिस्कस करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एन एग्जांपल ऑफ क्लास ट्रांसफरेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करते हैं कि जो एंजाइम है उनकी क्लासेस कितनी होती हैं, राइट? So there are mainly six classes of enzyme. First is oxidoreductases. जो oxidoreductases क्लास होती है उसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो रिएक्शन होती है, ठीक है, उसमें जो ट्रांसफर होता है या फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के एटम्स और इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, या तो यहाँ पे रिड्यूस होंगे या फिर यहाँ पे ऑक्सीडाइज होंगे। इसके एग्जांपल है हाइड्रोजनेजेस और ऑक्सीडेज, ठीक है। सेकंड, जिसके जिसके बारे में क्वेश्चन हमें पूछा गया है, दैट इज ट्रांसफरेजेस। तो उसमें क्या होता है कि ट्रांसफर होता है फंक्शनल ग्रुप का एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में, ठीक है। तो इसके एग्जांपल है ट्रांस एमिनेजेस और काइनेजेस, राइट। थर्ड आता है हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है टू प्रोडक्ट्स का फ्रॉम द सबस्ट्रेट बाय हाइड्रोलिसिस होती है, ठीक है। रिमूवल ऑफ द वाटर इसमें होता है। हाइड्रोलिसिस से दो सब प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। इसके एग्जाम्पल है कौन कौन से एंजाइम होते हैं, लाइपेजेस, अमाइलेजेस और पेप्टाइडेजेस जो है हाइड्रोलिसिस के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है लाइएजेस। लाइएजेस में क्या होता है कि जो नॉन हाइड्रोलिटिक एडिशंस होती है या फिर रिमूवल होती है ग्रुप्स की, ठीक है, फ्रॉम द सब्सटेंस, जैसे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया, कार्बन नाइट्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्लीव होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आता है डिकार्बो डिकार्बोक्सीलेजेस। नेक्स्ट होता है आइसोमरेजेस। आइसोमरेजेस का काम क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ब्रेक डाउन नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर ब्रेक डाउन। अगर यहाँ पे एक सब्सटेंस है जो कि ए बी था, तो अब क्या हो गया, इसमें जो बी है वो पहले आ गया, ठीक है। तो मतलब इंटरचेंज होता रहता है एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर, ठीक है, सेम उसमें कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है। तो इसके जो एंजाइम है वो कौन कौन से हैं, दैट इज आइसोमरेज हो गया और म्यूटेज, राइट। नेक्स्ट आते हैं लाइगेजेस। लाइगेजेस का काम क्या होता है कि ज्वाइन करते हैं टू मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, दो मॉलिक्यूल को आपस में क्या करते हैं, ये ज्वाइन करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं न्यू बॉन्ड्स विद साइमल्टेनियस ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी। यहाँ पे एटीपी का यूज होता है लाइगेज में, ठीक है। और ये टू मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक एक्स एक मॉलिक्यूल था, वाई एक मॉलिक्यूल था, यहाँ पे एटीपी का यूज करके इन्होंने क्या किया, एक्स और वाई दोनों को ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे एटीपी और फॉस्फेट रिलीज हो गया। तो इसके जो एग्जांपल है दैट इज सिंथेटेज। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो जो विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एग्जांपल ऑफ द क्लास ट्रांसफरेजेस। तो यहाँ पे अभी हमने बात करी जो ट्रांसफरेजेस है, ठीक है, वो कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, दैट इज उसमें जो काइनेजेस है, ठीक है, वो क्लास ट्रांसफरेजेस से बिलोंग करते हैं। Your next question is which of the following is true for uncompetitive inhibitors। फर्स्ट ऑफ ऑल इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स के इनहिबिटर्स होते हैं। तो जो एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, उनको जो इनहिबिट करते हैं मॉलिक्यूल्स, इनको हम इनहिबिटर्स कहते हैं। तो तीन टाइप मेनली यहाँ पे इनहिबिशन होती है, ठीक है। एक होते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, दूसरे होते हैं नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर और तीसरे होते हैं अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, राइट। सो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में क्या होता है, जो एंजाइम्स होता है, ठीक है, जो एंजाइम की साइट है, सॉरी ये सब एंजाइम है और यहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करना है। तो इसकी जो एक्टिव साइट होती है, ठीक है, इसकी एक्टिव साइट पे जो है वो इनहिबिटर आके बाइंड करता है, उसको हम कम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। नेक्स्ट होता है नॉन कम्पिटिटिव। नॉन कम्पिटिटिव में क्या होता है, जो जो यहाँ पे एलोस्टेरिक साइट होती है, मतलब जो एक्टिव साइट जो होती है वहाँ पे इनहिबिटर बाइंड ना करके इसकी जो एलोस्टेरिक एक और साइड होती है, ठीक है, यहाँ पे बाइंड कर देता है और यहाँ पे कंफर्मेशन चेंजेस कर देता है। मतलब ये स्ट्रक्चर पहले मान लो कि इस तरह का स्ट्रक्चर था और यहाँ पे आकर के सबस्ट्रेट को बाइंड करना था, ठीक है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर था, यहाँ पे आके सबस्ट्रेट को बाइंड करना था। बट ये क्या हुआ कि यहाँ पे जो जो आपका इनहिबिटर है वो आके एलोस्टेरिक साइड पे किसी और साइड के एंजाइम किसी और साइड पे आके बाइंड कर जाता है और इस स्ट्रक्चर को जो है वो चेंज कर देता है, ठीक है, वो इस तरह की स्ट्रक्चर्स को बना देता है। अब यहाँ पे ये हमारा
ये हमारा जो है सबस्ट्रेट है, यहाँ पे बाइंड कर रहा था, बट यहाँ पे जो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है तो ये बाइंड कैसे करेगा, तो यहाँ पे ये बाइंड नहीं कर पाता। थर्ड होता है अनकम्पिटिटिव इनिबिटर। अनकम्पिटिटिव इनिबिटर्स वो होते हैं जो कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं, ठीक है। दे बाइंड विद द एंजाइम और सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें बाइंड कर जाते हैं, और एंजाइम की आगे जो प्रोसेसिंग है वो नहीं होने देते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो कम्पिटिटिव होते हैं, ठीक है, जो कम्पिटिटिव इनिबिटर्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें वी मैक्स अनचेंज रहता है, ठीक है। वी मैक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इतना ही। जब एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, एंजाइम की प्रेजेंस में जो है ये वी मैक्स का इतना था, और जब एंजाइम जब नहीं है, ठीक है, जहाँ पे इनहिबिशन हो गया है तब भी ये मतलब यहाँ पे ही आगे पहुंचेगा, मतलब धीरे धीरे पहुंचेगा, बट यहाँ पे आगे पहुंचेगा। तो वीमेक्स पे कोई चेंज नहीं है, चेंज यहाँ पे के एम पे आ जाता है, ठीक है। तो इनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है, के एम जो है, सॉरी, के एम जो है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। ये एंजाइम का है, जब एंजाइम बाइंड करेगा, और ठीक है, के एम जो है वो इंक्रीज कर जाती है, और वी मैक्स जो है वो अनचेंज्ड रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे जो नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे वी मैक्स डिक्रीज है, यहाँ पे वी मैक्स अनचेंज्ड है, ठीक है, यहाँ पे के एम जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या है, वी मैक्स डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वी मैक्स डिक्रीज हो रहा है, और जो के एम है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट इन द अनकम्पिटिटिव इनिबिशन, ठीक है, जो वी मैक्स है वो भी डिक्रीज कर रहा है, और जो के एम है वो भी डिक्रीज कर रहा है। सो हमसे क्या पूछा गया था कि जो अनकम्पिटिटिव इनिबिटर है उसके बारे में ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे पूछी गई है। तो दे कॉज डिक्रीज इन के एम बट इंक्रीज वी मैक्स, ठीक है। तो ये गलत बात है, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दे कॉज डिक्रीज इन बोथ के एम वी मैक्स, यस, दे कॉज ये दोनों में ही डिक्रीज करता है। अब हमने देखा जो जो अनकम्पिटिटिव इनिबिटर होता है, ठीक है, वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में बाइंड करता है, और ये के एम और वी मैक्स दोनों को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो जो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डीएनए एग्जिस्ट इन ए फॉर्म, ठीक है। डीएनए के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, बट यहाँ पे हमें पूछा गया है कि ए फॉर्म में कौन सी कंडीशन में जो है डीएनए ए फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डीएनए के जो है डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, लाइक बी डीएनए, ए डीएनए, जेड डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, ई डीएनए, ठीक है। बट इसमें जो मेनली होता है हम तीन फॉर्म्स पढ़ते हैं, कौन कौन सी, दैट इज बी डीएनए, ए डीएनए एंड जेड डीएनए, ठीक है। तो अगर हम बात करें बी डीएनए के बारे में, ठीक है, तो इसको वॉटसन और क्रिक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं, और ये जो है ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कैसा स्ट्रक्चर है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, एंड ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर रैंडम सीक्वेंस ऑफ डीएनए, एंड ये अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन में स्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, दिस इज द बी डीएनए। अगर हम ए डीएनए के बारे में बात करें तो ये फेवर्ड इन सॉल्यूशन रेटेड डिवॉइड ऑफ वाटर, वो ऐसे सॉल्यूशन में रहना पसंद करता है, ठीक है, जहाँ पे मतलब जो डिहाइड्रेटेड होता है, ठीक है, जिसमें हाइड्रेशन बहुत कम होती है, वेरी लो, बहुत कम पानी में, मतलब जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, ठीक है, वो ऐसी कंडीशन में जो है ए फॉर्म ऑफ डीएनए जो है वो रहता है, ठीक है। ये राइट हैंडेड डीएनए है, जो बी डीएनए है वो भी एक राइट हैंडेड डीएनए है, ठीक है। और जो इसके नंबर ऑफ बेस पे टर्न्स होते हैं वो 11 होते हैं, या फिर 10, और रादर देन 10.5, ठीक है, 11 इसमें होते हैं, राइट। अगर और ये जो है मोस्ट शॉर्ट डीएनए है, टेंड टू क्रिस्टलाइज इन ए फॉर्म, ठीक है। ए फॉर्म में जो डीएनए है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में पाया जाता है। इफ अगर हम बात करें जेड फॉर्म ऑफ डीएनए के बारे में, तो ये जो है ये लेफ्ट हैंडेड हेलिकल रोटेशन है, ठीक है। इसमें 12 बेस पेयर्स होते हैं एक हेलिकल टर्न में, ठीक है। और ये जो है ये जिग जैग फॉर्म में रहता है, ठीक है। और इसमें जो अल्टरनेट प्यूरिन पायरिमिडीन के सीक्वेंस होते हैं, मतलब एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन, एक प्यूरिन एक पायरिमिडीन, ठीक है। ये जो है वो जेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ए फॉर्म और बी फॉर्म में क्या होता है कि मतलब जैसे न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे मान लो प्यूरिन प्यूरिन पैरामिडिन, प्यूरिन प्यूरिन पैरामिडिन पैरामिडिन, मतलब इस तरह से होते हैं, ठीक है। बट जो जेड फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, एक प्यूरिन एक पैरामिडिन, एक प्यूरिन एक पैरामिडिन, इस तरह से ये जेड फॉर्म में जो जेड फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है इसको हम जिगजैग भी कहते हैं, ठीक है। सो
व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन वाज द कि किस कंडीशन में जो है डीएनए ए फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जो लो वाटर है, ठीक है, जो लो वाटर एंड हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, both high water and low salt concentration at high temperature और very low temperature, ठीक है। टेम्परेचर की तो यहाँ पे बात की ही नहीं गई थी। और हमने अभी देखा था कि जो मैंने कहा था कि जो ए फॉर्म ऑफ डीएनए है वो कौन से, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, और जहाँ पे जो लेस हाइड्रेटेड होता है, मतलब जो वाटर जहाँ पे कम होता है, दैट इज लो वाटर एंड हाई सॉल्ट कंडीशन में जो है वो ए फॉर्म ऑफ डीएनए एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म डीएनए इज लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड डीएनए कौन सा है? ए डीएनए है, जेड डीएनए है, बी डीएनए है, जो या जो प्लाज्मिड डीएनए है वो हमारा लेफ्ट हैंडेड डीएनए है। सो जो ए फॉर्म ऑफ डीएनए है ये मेनली राइट हैंडेड डीएनए होता है, बी फॉर्म भी राइट हैंडेड होता है, बट जो जेड फॉर्म होता है वो लेफ्ट हैंडेड डीएनए है, ठीक है। इसको आप ध्यान से इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम में आपके सेट, नेट, ठीक है, गेट, ठीक है, इनमें बहुत बार रिपीट हो चुका है कि जो जो हमारा लेफ्ट हैंडेड डीएनए है वो कौन सा होता है, दैट इज जेड डीएनए हमारा लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ठीक है, राइट आंसर है दैट इज जेड डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, ठीक है। कौन सा आरएनए है जो कि प्रोटीन में ट्रांसलेट नहीं होता है? इज इट एमआरएनए और इज इट टीआरएनए और एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, या एमआरएनए और आरआरएनए, ठीक है। तो जो आरएनए होते हैं, ठीक है, वो मेनली यहाँ पे टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एमआरएनए और एनसीआरएनए। एमआरएनए होते हैं मैसेंजर आरएनए और सेकंड होते हैं नॉन कोडिंग आरएनए, ठीक है। जो मैसेंजर आरएनए होते हैं दे आर उनको हम हाउस कीपिंग नॉन कोडिंग सॉरी जो मैसेंजर आरएनए होते हैं, जो नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं वो टू पार्ट्स में फर्दर डिवाइड होते हैं। एक होते हैं हाउस कीपिंग नॉन कोडिंग आरएनए और एक होते हैं रेगुलेटरी नॉन कोडिंग आरएनए, ठीक है। जो हाउस कीपिंग नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं उसमें टीआरएनए और आरआरएनए आते हैं, और जो रेगुलेटरी होते हैं उनमें लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए और स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो जिनका जो ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, ट्रांसलेशन जो होता है वो एमआरएनएस का होता है, ठीक है। टीआरएनएस जो है वो नॉन कोडिंग आरएनएस होते हैं, सो इनका जो है वो फर्दर ट्रांसलेशन नहीं होता है। सो जो आरएनए ट्रांसलेटेड नहीं होते वो कौन कौन से हैं, दैट इज टीआरएनए एंड आरआरएनए। जो एमआरएनए होते हैं वो ट्रांसलेशन उनका होता ही होता है। सो आप यहाँ पे जो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड है वहां से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो कि जिनमें भी एमआरएनए है, ठीक है, तो वो तो ट्रांसलेट होंगे, बट जो टीआरएनए है और आरआरएनए है ये ट्रांसलेट नहीं होते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर विल नॉट गिव अ पॉजिटिव रिएक्शन विद फेलिंग टेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि जो फेलिंग टेस्ट होता है वो क्या होता है, किसके लिए होता है, ठीक है। सो जो फेलिंग टेस्ट होता है इनको हम रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो फेलिंग टेस्ट है, ठीक है, इसमें रिड्यूसिंग शुगर्स होती है वो क्या करती है, वो कलर चेंज कर देती है। अब रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती है? रिड्यूसिंग शुगर्स वो होती है कि जिनमें एक एल्डिहाइड ग्रुप या फिर जो कीटोनिक ग्रुप होता है वो फ्री होता है एक एंड पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कि ओ एच है, यहाँ पे कि फ्री है, तो ये जो ये वाली जो शुगर्स होती हैं, ठीक है, इनको हम रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं। और ये जो है वो पॉजिटिव होता है इन फेलिंग टेस्ट में। जो फेलिंग टेस्ट होता है अगर यहाँ पे ब्लू कलर आता है तो मैं दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे जो एल्डिहाइड क्या जो कीटोनिक शुगर है वो एब्सेंट है, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। और अगर यहाँ पे रेड कलर आता है दैट मीन्स ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे एल्डिहाइड और जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स है वो प्रेजेंट है। अगर हमने ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप यहाँ पे देखो तो जो लैक्टोज की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोपाइरोनोसाइड और ग्लूकोपाइरोनोज से ये मिलकर बना है, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये वाला ओ OH है, ठीक है, या ये OH ग्रुप है ये फ्री है, दैट मीन्स दिस इज द रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पे वन
1,4 बीटा यहाँ पे बॉन्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे ये रिड्यूसिंग शुगर है। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो यहाँ पे भी एक OH जो ग्रुप है वो फ्री है। माल्टोज की हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है वो एक OH ग्रुप है फ्री है, दैट मीन ये भी रिड्यूसिंग शुगर है। बट अगर हम बात करें सुक्रोज की, ठीक है, सुक्रोज में, ठीक है, यहाँ पे या यहाँ पे, ठीक है, इस एक एंड पे कहीं भी जो OH ग्रुप है वो फ्री नहीं है। यहाँ पे 1,2 ये यहाँ पे बॉन्डिंग बना रहा है, अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो यहाँ पे कोई भी OH ग्रुप या एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप जो है फ्री नहीं है। तो सुक्रोज जो है वो फेलिंग टेस्ट में नेगेटिव होता है, ठीक है, जिसमें ये ब्लू कलर देगा, राइट। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि अ, कौन सी शुगर जो है वो फेलिंग टेस्ट में जो है वो नेगेटिव होती है, डेट इज सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज जो है वो नेगेटिव है क्योंकि इसके पास कोई भी रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, ठीक है, रिड्यूसिंग एंड इसके पास नहीं है। तो ग्लूकोज, माल्टोज और लैक्टोज है, इन तीनों के पास ये तीनों ही रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। So this is all about today. If you like the video, please hit the like button, share the video, and subscribe to my channel. Thank you. Uh, thank you everyone for watching.